अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ साथियों, बरकाती ऑनलाइन वीडियो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मीम काफ बरकाती। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, बेहद शर्मिंदा हूँ। अफसोस है कि मुल्के वतन अजीज़ हिंदुस्तान में पिछले 8 सालों से जो भी वाक़यात व हादिसात रूनुमा होती हैं, सब के सब हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ दिए जाते हैं। क्यों मालूम है ना आपको? ये सरकारें बहुत खामोश है। ये हमारे पुलिस मामा जो ठहरे बहुत चतुराई से काम करते हैं, जोड़ देते हैं हिंदू मुस्लिम एंगल। और जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी को तो अंजाम नहीं देते, अपने फर्ज को अदा नहीं करते हैं। बस हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ देते हैं, चूंकि उन्हें मालूम है कि हम लोग अक्ल के अंधे हैं, अंधभक्त हैं। जो हकीकत है, जो जड़ है, जब हम उसको ढूंढने जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढने के लिए सवाल करते हैं, तो ये सरकार और सिस्टम मुझे हिंदू मुस्लिम के एंगल में जोड़कर उल्लू बना देती है। एक हम हैं कि उल्लू बनते नजर आते हैं। क्या हुआ? सरफिरे आशिकों ने एक अपने माशूका को 32 टुकड़े कर दिए। दिल्ली की अतराफो अकनाफ जंगल, मोरी, तालाब, नदी में उस माशूका की जिस्मानी आज़ाओं को फेंकते नजर आए। कब? मई की 21 तारीख। कितने महीने हो गए? 5 महीने से ज्यादा हो। जरा गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जलेबी नहीं बनाता हूँ, दूध पेड़ा बना को मुंह में डालता हूँ, घप से आप खा लेना, पेट में लेगा। 5 महीना कबल ये वाकया। फिर ये वाकया वो आफताब अमीन मुंबई में, पूना में, औरंगाबाद में, नासिक में और भी शहरों में इस वाकया को अंजाम दे सकता था। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पे गृह मंत्रालय है, वजीर आजम जी रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर रहते हैं, ऐसे शहर में आकर 5 माह कबल शारदा बेटी को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चारों जानिब फेंकने वाले 5 माह तक दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस को कानों कान तक खबर नहीं हुई। इसलिए आफताब अमीन दिल्ली में ये वाकया कर दिया। मालूम है कि दिल्ली की पुलिस बहुत सुस्त है। क्यों? वो हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ दे। समझ साथियों, पिछले हफ्ते बिहार के कुछ लोग भी दिल्ली में आके रह रहे थे। माँ और बेटे ने शक की बुनियाद पर अपने पिताजी को कत्ल कर दिया। समझ रहे ना आप मेरी को? और 16 उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए, और उन लाशों के टुकड़े को भी सेम समझ रहे ना मेरी बातों को, आफताब अमीन ही के तरह कार अंजाम दिया। साहब, 21 को आफताब अमीन ने अपने माशूका को मारा, टुकड़े टुकड़े किया, फिर जिलाया। फिर 2 जून को प्रदीप और पूनम ने मिलकर के अपने शौहर को मारा, वो भी फिर जलाया। समझे ना? और दिल्ली की अतराफो अकनाफ के ओरी मोरी नाली गंदगी में फेंक दिया।
अब देखिए, एक हिंदू माँ और बेटे ने अपने ही हिंदू पति को सेम वही काम किया जो आफताब अमीन ने शारदा के साथ किया। लेकिन हुआ क्या, आफताब अमीन और शारदा का मामला इतना उछाला गया, क्यों मालूम है क्यों उछाला गया? एमसीडी का चुनाव है कहाँ? दिल्ली में। अब गुजरात का चुनाव 5 माह कबल ये हादसा हुआ। पुलिस को मालूम नहीं थी, अगर मालूम भी हुई होगी तो वो दबा के रखा, इलेक्शन का इंतजार किया। किसके इशारे पर, किसके कहने पर? ये दिल्ली पुलिस अमित शाह साहब की पुलिस है साहब, मामूली पुलिस नहीं है। ये ऐसा हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई मुसलमान बच्चा हिंदू बच्ची को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंकता है तो वो मुस्लिम जिहादी कहलाता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम बच्ची के साथ जना करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है, फिर उसको मार देता है, तो उसको कौन सा जिहाद का आप नाम देंगे? आइए सुनाता हूं आपको। मैं हिंदू मुस्लिम में जाना नहीं चाहता हूं, हकीकत आपके सामने उजागर करना चाहता हूं कि आपके सोच को सरकारों ने बदल दी है कि असलियत और जो जड़ है उसके तरफ न जाके हमें बरगला देते। खटोआ कश्मीर आसिफा कांड से आप वाकिफ होंगे। एक 9 साल की बच्ची जिसको नशे की गोली खिलाकर 5 बच्चों ने जना किया, रेप किया, बलात्कार किया और उसके नाजुक आज़ा को जलती हुई सिगरेट से जला दिया। मुसलसल 4 दिनों तक रेप करते रहे। उसके बाद वो लोग आसिफा बच्ची को मार दिया, उसके सर पे बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया। जब पुलिस उस जानी बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई करने जा ही रही थी कि बजरंग दल, आरएसएस, हिंदुआ परिषद के लोग तिरंगा झंडा लेकर लहराने लगे। उस बलात्कारी के फेवर में जुलूस निकाले। भाई, हमारा देश कैसा हो गया साहब। आइए, उत्तराखंड सुना है? चावड़ला केस। एक बच्ची, उस बच्ची के साथ इज्तिमाई अस्मत तरी की गई। पूरी तरीके से उस बच्ची को जोत किया गया। उसके जिस्म को भी जलती हुई सिगरेट से जलाई गई और भी नाजुक जगहों के साथ इस कदर दरिंदगी की गई जो मुझे कहने में शर्म आती है। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक उसे फांसी की सजा दी। ये परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजाद कर दिया। चारों जानी को, बलात्कारी को, कातिल को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। समझ रहे ना मेरी बातों को? आपके जहन में बात आई, आत्मा से पूछिए वो बच्ची किस कम्युनिटी से थी। अब वो रेप करने वाला 4-5 लड़का किस कम्युनिटी से था मैं नहीं बताऊंगा, मालूम करो। भाई, 1995 में एक तंदूर कांड हुआ था। जलते हुए तंदूर में एक मिश्रा जी ने, जो कि बहुत बड़े लीडर थे, नेताजी थे, अपनी बीवी को कत्ल करता है और उसके न जाने कितने टुकड़े टुकड़े करके जलते हुए तंदूर में डाल देता है। उसको कौन सा जिहादी बोलेंगे आप? समझ रहे ना मेरी बातों को साथियों? इसलिए मेरा मानना है कि इन लोगों की कोई जात धर्म दीन नहीं होती।
ये इश्क और मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं।